एक गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थी। नाम था गोमती देवी। वो बहुत दयालु, सरल और मेहनती औरत थी। जब वो जवान थी तब उसने अपने 5 बेटों को दिन रात मेहनत करके पाला था। पति जल्दी गुजर गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। खेतों में मजदूरी की, दूसरों के घरों में काम किया और 5 बेटों को अच्छे कपड़े और खाना दिया। उसने कभी खुद के लिए कुछ नहीं रखा। वो कहती थी, बच्चे ही मेरा धन है। बेटों ने भी बचपन में माँ से बहुत प्यार किया, लेकिन वक्त ने सब कुछ बदल दिया। जब 5 बड़े हुए उन्होंने शादी कर ली और माँ के प्रति उनका रवैया बदलने लगा। माँ को अब बोझ समझा जाने लगा। हर बहू सोचती, ये बूढ़ी औरत हर समय काम में टोकती है। कोई बहू खाना छुपा देती, कोई चाय में चीनी कम डाल देती। माँ सब कुछ सहती रही। वो सोचती, चलो मेरे बच्चे खुश रहें, वही बहुत है। लेकिन अब बच्चों के दिलों में लालच घर कर चुका था। उन्हें माँ की नहीं, बस जमीन और पैसे की चिंता थी। एक दिन बेटों ने बैठकर बात की। छोटा बेटा बोला, अम्मा की अब जरूरत नहीं है। दूसरे ने कहा, हाँ, खर्चा बढ़ा रही है। तीसरा बोला, चलो कोई आश्रम भेज दो। लेकिन सबसे बड़ा बेटा मोहन बोला, तुम लोग क्या कह रहे हो? वो हमारी माँ है, जिसने हमें जन्म दिया। हम सब जो हैं उसी की वजह से हैं। पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। चारों भाइयों और उनकी बीवियों ने मिलकर तय कर लिया, दादी अब घर में नहीं रहेंगी। मोहन ने बहुत मना किया, लेकिन वो अकेला क्या कर पाता। एक सुबह दादी मंदिर से पूजा करके लौटीं। देखा उनका बिस्तर बाहर पड़ा है, घर के दरवाजे बंद हैं। बहुओं ने कहा, अम्मा अब आप कहीं और जाइए। दादी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने बेटे से कहा, बेटा कहाँ जाऊं मैं? पर किसी ने जवाब नहीं दिया। मोहन दौड़कर आया और माँ को गले लगाया। उसने कहा, माँ चलिए मेरे साथ। बाकी बेटों ने हंसकर कहा, ले जा भैया, अब वो तेरी जिम्मेदारी है। मोहन माँ को लेकर अपने छोटे से झोपड़े में चला गया। वहाँ न पैसा था न सुख सुविधा, लेकिन वहाँ माँ का सम्मान था। माँ ने कहा, बेटा तू गरीब है, मुझे बोझ मत समझ। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, माँ तू मेरे सिर का ताज है। माँ ने बेटे के सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा तू धन्य है। वहीं दूसरी ओर बाकी 4 बेटे अब अपने अपने घरों में चैन से रहने लगे। उन्हें लगा कि अब जीवन आसान हो गया। भगवान सब देख रहे थे। धीरे धीरे उनके घरों में कलह शुरू हुई। बहुओं में झगड़े होने लगे, खेत में पैदावार कम होने लगी, बीमारी, नुकसान और कर्ज ने घेर लिया। अब सब परेशान थे। चारों भाइयों को लगा शायद किस्मत पलट गई, लेकिन असल में ये माँ के आंसू थे जो उनके जीवन में असर दिखा रहे थे। माँ ने कभी बद्दुआ नहीं दी। लास्ट में वह तीनों बहुत गरीब हो गए। फिर उन्होंने अपनी माँ से माफी मांगी और साथ रहने लगे। जिसने माँ को ठुकराया वो भिखारी बना, जिसने माँ की सेवा की वो राजा बना। बच्चे बच्चे को यह सीख दी गई, माँ के आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाते, माँ की दुआ में भगवान बसते हैं। मोहन बूढ़ा हो गया, लेकिन रोज माँ की तस्वीर से बातें करता। वो कहता, माँ तेरी याद में ही तो मेरी जिंदगी है। दोस्तों, आप भी अपने माता पिता का ख्याल रखना और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें।